एक्सरसाइज 10.5 मैथ क्लास 9th हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन फिगर 10.36 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ पर देखिए यह सर्कल है और सेंटर ओ है। कह रहा है कि 3 पॉइंट्स ए बी और सी कुछ इस तरीके से हैं कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप इस पिक्चर में देखिए ये बी ओ और सी इस एंगल की बात हो रही है और यह 30 डिग्री है। और फिर देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए ए ओ बी ये वाली जो एंगल है वह 60 डिग्री गिवन है। कह रहा है कि इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी। आप देखिए ए बी सी के अलावा यहाँ पर ए बी सी के हेल्प से सेंटर पर ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए इसी आर्क के पॉइंट से यहाँ पर देखिए ए डी और ये देखिए सी डी इस डी पॉइंट पर मिलते हैं और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड ए डी सी इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर देखिए एंगल ए डी और सी इस एंगल की वैल्यू आपको निकालना है। इस क्वेश्चन के लिए 10.8 थ्योरम का जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर के सारे थ्योरम्स 1 to 12 तक सारे थ्योरम्स को आप देख लेना। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंगल बी ओ सी, यहाँ पर देखिए बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए ओ बी आप देखिए ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ए डी सी पिक्चर में देख लीजिए ए डी सी ये वाली एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि एंगल ए ओ सी ये जो दोनों एंगल का सम होगा, ये वाली एंगल जो है वह कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। ये जो ए डी सी ये वाली एंगल बन रहा है ना, इससे ये वाला एंगल दुगना होता है। और इसके लिए आपको रेफरेंस लेना होगा थ्योरम 10.8 का। तो चलिए सबसे पहले मैं थ्योरम 10.8 लिख दे रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखना। हमने लिखा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आप जरा इस पिक्चर में देखिए, एक देखिए ये एंगल फॉर्म हो रहा है और देखिए एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया। एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली जो एंगल होती है इस एंगल के डबल होती है। यही थ्योरम 10.8 है। आप इस पिक्चर में देखिए ये ए बी सी एक आर्क है ना, तो देखिए आर्क के दोनों एंड पॉइंट ए और सी से एक एंगल ये देखिए सेंटर पर फॉर्म हो रहा है। 60 और 30 आप ऐड कर देंगे तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। अब आर्क के इसी ए और सी पॉइंट से देखिए सर्कल के किसी पॉइंट पर कहीं भी यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एंगल डी बन रहा है। तो ये जो एंगल है इस एंगल के डबल होता है। यही मतलब है इस थ्योरम का। यही थ्योरम 10.8 है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाली एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, यानी कि इस एंगल के ट्वाइस है। तो चलिए आप लिखिए यहाँ पर एंगल ए ओ सी के जगह पर देखिए अब हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी। ये देखिए ए ओ सी है ना, तो हम लिखेंगे ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल बी ओ सी। यह इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी के, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी और सी।
AOB का वैल्यू देखिए आप पिक्चर में, यह 60 डिग्री गिवन है तो आप यहाँ पर 60 डिग्री लिख दीजिए, प्लस एंगल BOC देखिए 30 डिग्री गिवन है तो इसके नीचे आप 30 डिग्री लिख दीजिए और यह इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ADC के। 60 में जब आप 30 ऐड करेंगे तो यह 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। एंगल ADC ये देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये देखिए 90/2 हो गया। 2 से इस 90 को 45 टाइम्स में आप कैंसल कर सकते हैं। एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। आप इसे सीधा करके लिख दीजिए, एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी मैं यहीं तक पढ़ रहा हूं, आप पिक्चर में आ जाइए। देखिए यह एक सर्कल है और इसका सेंटर O दिया गया है। कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल यानी कि BC है वह इक्वल है इसके रेडियस के। तो सबसे पहले 2 आप रेडियस ड्रॉ कर दीजिए। मैं आपके सामने पिक्चर इसलिए ड्रॉ करता हूं ताकि क्वेश्चन की पूरी क्लैरिटी आपको मिल सके। तो देखिए हमने आपके सामने ये BO और OC रेडियस ड्रॉ कर दिया। तो आप देखिए ये कॉर्ड और ये रेडियस आपस में इक्वल है। आप देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहा हूं, तो इस ट्रायंगल में अगर इसके सारे साइड इक्वल हैं तो देखिए एंगल यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इनका सम 180। तो आप याद रखना इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री हुआ। इस पिक्चर में देखिए कह रहा है कि कॉर्ड BC इज इक्वल टू रेडियस BO और CO। ये कॉर्ड BC है और इसका रेडियस BO और ये CO आपस में इक्वल है। इसे हम बाद में देखेंगे। आप यहाँ पर लिखिए OB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CO। आप पिक्चर में देखिए ये OB, BC और ये CO आपस में अब इक्वल हो गए। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल OBC is an equilateral triangle. So each angle of equilateral triangle इज इक्वल टू 60 डिग्री, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। अब आप क्वेश्चन को यहां से पढ़िए। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अगर BC एक कॉर्ड है तो ये देखिए BPC एक माइनर आर्क हो गया और ये वाला देखिए ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। तो यह देखिए ये कॉर्ड BC ये माइनर आर्क के P पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है। मैं अभी आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो आप देखिए इस P पॉइंट पर यहां पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है। इस एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखिए सेम कॉर्ड BC इस मेजर आर्क पर भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है। अभी मैं पिक्चर में ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए इस मेजर आर्क के A पॉइंट पर यहां एंगल फॉर्म हो रहा है। आपको इस एंगल का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए अब हम यहां से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होगा, जिसका चर्चा मैंने पहले किया है। एंगल BOC, आप देखिए BOC इस एंगल की बात हो रही है। यह इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल BAC के। और आप रेफरेंस लेंगे थ्योरम 10.8।
आप देखिए एंगल BOC ये वाली जो एंगल होगी एंगल BAC के दुगना होगी। रीजन के लिए आपको थ्योरम 10.8 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिखा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर देखिए ये आर्क है BC या कॉर्ड BC के इंड पॉइंट से देखिए सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है यह दुगना होता है जब सर्कल के रिमेनिंग किसी भी पॉइंट पर जब एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी कि यहां पर देखिए एंगल A सबटेंड हो रहा है तो इस एंगल के दुगना ये वाली एंगल होगा। यही है थ्योरम 10.8। तो देखिए फिर हम यहां से शुरू करेंगे। एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। एंगल BOC का वैल्यू 60 डिग्री गिवन है और आप ट्वाइस ऑफ एंगल BAC लिख दीजिए। ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, जब BAC का वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो 60 के डिवाइड में चला जाएगा। तो आप लिख दीजिए 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल BAC और 2 से 60 को कैंसिल कर दीजिए। 30 टाइम्स में हमने कैंसिल कर दिया तो यहां पर एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो आप इस पिक्चर में देखिए एंगल BAC का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। यहां पर भी देखिए एंगल ऑन मेजर आर्क एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां भी लिख दीजिए। आप इस एंगल को देख रहे हैं ना, अब इसके रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू हम फाइंड करेंगे फिर आपको बताएंगे। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया इस एंगल BOC के। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC, तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 360 डिग्री में से हम 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यह वैल्यू निकल कर आ गया 300 डिग्री। आप इसे ध्यान रखेंगे। यहां पर आप लिख लीजिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC यानी कि ये वाली जो एंगल है ना, जो माइनर आर्क पर जो एंगल बन रहा है, आप देखिए एंगल P, इससे रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू दुगना होता है। आप यहां पर समझिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BPC। आप समझ गए कि जो रिफ्लेक्स एंगल है, आप फिर से समझिए, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है वह दुगना होता है किसके, जो माइनर आर्क पर देखिए इस P पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का दुगना होता है। इसलिए हमने लिख दिया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BPC, यानी कि इस एंगल के दुगना। आप देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC हमने ये वैल्यू निकाला है 300, तो यहां पर आप लिख दीजिए 300 और यहां पर ट्वाइस ऑफ एंगल BPC। जब आप यहां पर एंगल BPC का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो 300 के डिवाइड में चला जाएगा। अब आप इस 2 से 300 को कैंसिल कर दीजिए तो यहां पर हो जाएगा 150 डिग्री, यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल BPC इज इक्वल टू 150 डिग्री। यानी कि ये देखिए यहां जो एंगल फॉर्म होगा वह 150 डिग्री का एंगल बनेगा और आप यहां पर भी लिख दीजिए एंगल P पर 150 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।